ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्य साहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री दीक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे हम मेरी भावना के 8 पूरा पद। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। अहिंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। कोई को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हो
होकर सुख में मगन न भूलें, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, सब नित्य नए मंगल गावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द, कोई मुख से कहा करे। सब दुख संकट सहा करें, सब दुख यहाँ पर कल हमने बताया था कि जो दृढ़ मन होता है जिसका, वही व्यक्ति धर्म पर अडोल और अकंप रहता है। और जिसको धर्म पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, वही व्यक्ति इष्ट का संयोग वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, दो प्रकार से जीव के पास दुख आता है और दो प्रकार से सुख आता है। दो प्रकार से क्या आता है? दुख आता है, और दो प्रकार से सुख आता है। आप जिसको चाहते वो आपको मिल जाए, आप दुखी होंगे सुखी होंगे? सुखी होंगे। आप जिसको नहीं चाहते वो आपसे दूर हो जाए तो सुखी होंगे दुखी होंगे? जिस चीज को आप चाहते हैं, जो चीज आपको इष्ट है, वो आपको मिल जाए तो आप सुखी होते हैं। जिस चीज से आपको एलर्जी है, वो व्यक्ति दूर हो जाए आपसे, तब भी सुखी होंगे। इष्ट का संयोग होगा तो सुखी होंगे, और अनिष्ट का वियोग होगा तो सुखी होंगे। हमेशा वियोग दुख को नहीं देता। लोग सोचते हैं कि वियोग से दुख होता है, बिछड़ने से दुख नहीं होता। वो वियोग किसका है ये महत्वपूर्ण है। यदि इष्ट का वियोग है तो दुख देगा। आप चाहते थे एक व्यक्ति यहां से चला जाए, वो चला गया तो खुशी होती है ना, चलो अच्छी गई, बला टली, आफत टली, बला टली, टेंशन फ्री रहे। और एक व्यक्ति जिसको आप चाहते थे यहां से ना जाए और वो चला गया तो दुख हो गया। तो वियोग सुख देता है, वियोग दुख देता है। वियोग क्या दे रहा है? वियोग ही सुख दे रहा है, वियोग ही दुख दे रहा है। बस समस्या ये है, यहां पर देखना पड़ेगा। समस्या यहां पर आपको कि कहां कौन सा सुख दुख है आपके पास। किस सुख दुख की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उसको यहां पर अपन को समझना पड़ेगा कि ये जो वियोग हुआ है वो हमको सुख देगा या दुख देगा।
वियोग है किसका, इष्ट का वियोग है या अनिष्ट का वियोग है। तो यहां कह रहे हैं इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, क्योंकि व्यक्ति दुखी किससे होगा, इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के योग में। जिसको हम नहीं चाहते तो वो घर में मेहमान के रूप में आ जाए और 10 दिन तुम्हारे साथ रहे, तो क्या होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति से नफरत करते हैं, अब रिश्तेदारी है तो आ गया वो घर में, और अब आपको तो मन उससे बात करने की इच्छा ही नहीं है। क्या करोगे आप, बात करोगे नहीं करोगे, उससे करना पड़ेगा। और अंदर यही लग रहा है कब ये जाए, कब ये जाए। लोक लज्जा में करना पड़ रहा है भैया, लोग कहेंगे नहीं तो तुम कर नहीं रहे अपने, ये तो रिश्तेदार है तुम्हारा, तुमको रोका है, तो घर के या तो माता पिता या और भी लोग कह रहे हैं कि तुम इसकी सेवा करो, और तुमको उसकी असलियत पता है, उसकी आपको कोई ऐसी बात थी जो पता चल गई, और यदि और कोई पता चल जाए वो भी उसको धुतकार, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे, अंदर ही अंदर रखे हो, लेकिन दिखावे के लिए उसके लिए करना पड़ रहा है सेवा, उसकी बात मानना पड़ रहा है, उसका कार्य करना पड़ रहा है, तो क्या होगा। यही सोचते रहते क्यों इसका संयोग हो गया, क्यों ये हमारे यहाँ गया, दुखी होते रहते, ये जाए 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 जल्दी जाए। कई बार आपके होते ना, आपकी नंदे आ जाती है या कोई भी आ जाता है आपका, तो कोई बहुत अच्छी नंदे होती हैं, तो वो आती हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा अपन फ्री हो गए, इन्होंने पूरा घर संभाल लिया। और कोई ऐसी नंदे आती है तो ऐसा लगता है तुमको अरे काय को आई, वैसी तो कम काम था क्या, एक और सिर पे बोझ हो गया। अब माँ की बेटी है तो कुछ बोल तो सकते नहीं है, पति की बहन है तो कुछ बोल तो सकते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं, एक और आगे तो वैसे ये काम नहीं समेटता था, अब इसकी एक सेवा और रोज का चाय नाश्ता करवाओ। और एक ऐसी आती है वो भाभी, अरे भाभी अब आप आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। तो उससे कहते हैं तू 4 दिन रुकती हो, तो उसका नहीं तुम और रुको दीदी, अभी 10 दिन और रुको, अभी कहाँ जल्दी जाने की पड़ी है। और एक वो कहती कहा दीदी कब जा रहे हैं, कब का टिकट बना है, कब आ रहे, कब जा रहे हैं। मतलब एक से अपन पूछते हैं चला के कि तुम कब जा रहे, और एक के लिए कहते हैं तुम रुको, अभी बन गया तो जबरदस्ती कैंसिल एक आध बार तो करा ही देंगे उसका, कि नहीं हमको प्रॉब्लम नहीं, उससे दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, या ठीक है काम भी नहीं कराए ना, तो कभी कभी होता है कोई व्यक्ति काम नहीं कराता, लेकिन इस तरह की बातें करता है जिससे लड़ाई होती है घरों में। बातें इस तरह की करते हैं तो घरों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं उनकी बातों, तो ऐसा लगता है जाए, काम तो कुछ है नहीं है, ये हमारी लड़ाई करने आ गए। तो जब इष्ट का वियोग हो और इष्ट का संयोग हो, तो उस समय हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, सहनशीलता अपना धीरज खो देते हैं, और फिर उबाल आ जाता है और हम कुछ भी का कुछ बोल देते हैं। इस सहनशीलता हर किसी के अंदर नहीं होती। आपके मन की जैसी नहीं हुई, थोड़ी सी आपके मन के विरोध की हुई, तो आप तो उस पर आग बबूला हो रहे हो, ऐसा क्यों हमारे साथ, ऐसा क्यों हमारे साथ, हमको क्यों नहीं किया, हमारे को क्यों नहीं, हर तरफ से हम एकदम खो देते हैं आप अपना। जैसे हमको इष्ट का वियोग होता है, कोई घर में चला जाता है तो ऐसे रोते हैं, तो वहाँ भी सहनशीलता खत्म हो जाती है पूरी तरह से। या कोई आ जाता है, ठीक है 2 दिन आए, कर लो निपटा लो, चला जाएगा, पर वो 2 दिन भी नहीं रखना चाहता। हम एक क्षण भी फूटी आंख नहीं देखना चाहते उसे, 2 दिन की तो बात छोड़ो, असहनशील हो जाता है वो तुरंत लड़ाई झगड़े चालू जाए। मतलब शांत घर में भी कभी कभी ऐसा देखने में आता है, महीने भर से शांति से घर चल रहा है, साल भर से अच्छा शांति से घर चल रहा है, एक व्यक्ति ऐसा आया, उसके आते से घर में रोज लड़ा, रोज झगड़ा। उस समय वहां पर ये भावना भाव, ठीक है हे भगवान इतनी सहनशीलता दो मुझे, अनिष्ट के संयोग तो होंगे, उन अनिष्ट के संयोग में आकुल व्याकुल ना हो, इष्ट के वियोग तो होंगे, लेकिन उसके इष्ट के वियोग में मेरे परिणाम आकुल व्याकुल ना हो। होगा क्या, आकुलता व्याकुलता से आर्त रोध ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है, आर्त ध्यान के भेद हैं, 4 पाए हैं आर्त ध्यान के, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। ये आर्त ध्यान के 4 पाए हैं।
इन 4 कारणों से आर्त ध्यान होता है, और जो आर्त ध्यान करता है वो तिरंच गति को प्राप्त होता है। आर्त ध्यान से क्या बनता है? तिरंच बनता है। रौद्र ध्यान से नारकी बनता है। धर्म ध्यान से मनुष्य और देव बनता है, और शुक्ल ध्यान से भगवान बनता है। 4 ध्यान बताएं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आर्त ध्यान तिरंच गति का बंध का कारण बनाया, रौद्र ध्यान नरक गति के बंध का कारण बनता है, धर्म ध्यान देवगति के और मनुष्य गति के बंध का कारण है मुख्य रूप से। मतलब बाकी तो और भी गति में जा सकता है धर्म ध्यान वाला, मतलब आर्त ध्यान वाला भी मनुष्य बनते हैं, ऐसा नहीं है, देव भी बनते हैं। लेकिन अच्छा देव और अच्छा देव या अच्छा उच्च जाति का मनुष्य चक्रवर्ती, ये धर्म ध्यान से बनेंगे। उच्च जाति का देव, उच्च जाति का मनुष्य किससे बनेंगे? धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान से ग्रैविकों के देव बनते हैं, शुक्ल ध्यान से सर्वार्थ सिद्धि के देव बनते हैं, शुक्ल ध्यान से सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। जैसे जैसे ऊंची जाति के देवों में भी 16 स्वर्ग हैं, फिर उसके बाद अनुदेश है, ग्रैविक है, अनुदेश है, अनुत्तर है। तो ग्रैविक, अनुत्तर, अनुदेश में ये शुक्ल ध्यान वाले जाते हैं। सिद्धों में भी शुक्ल ध्यान वाले जाते हैं। धर्म ध्यान वाले 16 स्वर्गों में जाते हैं। मनुष्यों में जाएं तो अच्छे चक्रवर्ती, नारायण, पितना आदि पदों को प्राप्त करते हैं, सेठ, राजा आदि पदों को प्राप्त करते हैं। आर्त ध्यान वाले तिरंच बनते हैं, और यदि मनुष्य बने तो नीच जाति के मनुष्य बनेंगे, और देव बने तो नीच जाति के देव बनेंगे। भुवनवासी, वेंतर जोशी, भवनत, वहाँ पर उनको देव दुर्गति कहते हैं, ऐसे देव बनेंगे। रौद्र ध्यान वाले यदि तिरंच बने तो क्रूर तिरंच बनेंगे। क्रूर सिंह आदि जो क्रूर तिरंच होते हैं ना, ऐसे क्रूर तिरंच बनेंगे। मनुष्य बने तो क्रूर मनुष्य बनेंगे, और नहीं तो नारकी तो है ही, नारकी बनेंगे ही बनेंगे, नारकी बनते। देव भी बनेंगे तो सबसे खोटी जाति के देव बनेंगे, वहाँ पर शूद्र टाइप के देव बनेंगे। इस तरह सबकी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। तो जब कोई संकट आता है, विपत्ति आती, दुख आता है, क्योंकि सुख में तो व्यक्ति किसी को याद नहीं करता, ना पड़ोसी को याद करता, ना भगवान को याद करता। उसका तो कैरेट पूरा अपनी खुद ही ले लेता है, और अपना समय पता भी नहीं चलता सुख का कब निकल जाता है। दुख के समय उससे एक एक की परीक्षा करता है। आपके पास लाख रुपए हैं, अब आपको किसी मतलब नहीं, कोई आपके घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आपके घर में आता नहीं। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं, अतः कोई घाटा लग जाता है, कोई गमी हो जाती है आपके घर में, फिर आप देखते हैं कौन कौन मेरे घर में आ रहा है। सुख में तो कोई नहीं देखते ना, कोई आपके घर में आ रहा है, 1 साल से नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो आप भी कोई मतलब नहीं रख रहे। लेकिन जैसे ही घर में कोई गमी हुई या कोई ऐसा शोक का माहौल हुआ, दुख का माहौल हुआ, तो आप देखते हैं कौन कौन हमारे यहाँ आ रहा है बैठने के लिए या पूछने के लिए। फिर आपको लगता है ये नहीं आया, वो नहीं आया, उसको आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था, इसने फ़ोन भी नहीं लगाया, फ़ोन लगा के भी नहीं पूछा, एक बार फ़ोन लगा के पूछना चाहिए था। फिर पूरी चीज़ याद आती, हर चीज़ हमें दुख में याद आती, सुख में नहीं आती। सुख में तो हम मस्त हो जाते अपने में, पता ही नहीं था कौन बाहर क्या चल रहा है। हाँ, अभी आप सुखी बैठे हैं तो अच्छे बैठे हैं तो आपको मतलब नहीं बाहर क्या हो रहा है। दुख आएगा तो फिर आपको हर चीज़ आएगी याद, इधर क्या, उधर क्या, इधर सब चीज़ें। तो सहनशीलता की जरूरत कब है? जब दुख आए, और दुख में सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है। सुख में तो एक विषय व्यक्ति कसाय नहीं करता। देखा जाए तो आपके पास पैसा है, धन दौलत है, पैसा है, तो आप भी अपने मस्त रहते हो। पड़ोसी क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन तुम्हारे पास पैसा में ऐसा हो नहीं, काम कुछ हो नहीं करने के लिए, तो फिर ये लगता है कौन क्या कर रहा है, ये इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये निश्चित कोई नंबर 2 काम कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो। अब फिर ही रहता है फालतू व्यक्ति, तो फिर सबके बारे में दिमाग लगाता रहता है। वो काम रहता है तो फिर किसी के बारे में उसको दिमाग लगाने टाइम ही नहीं रहता। अब दुख में एकदम आदमी फ्री हो जाता है, सबके बारे में सोचने मिलता है, उसने भी तो ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसने भी तो ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो भी तो ऐसे ही काम कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूं काम, उसके साथ भी हो।
असहनशील हो जाता है। तो वहाँ पर ये भावना बाहर है, हे भगवान इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, क्योंकि हमने आपसे कहा था कर्म का उदय तो आएगा, हमारे हाथ में नहीं कर्म का उदय रोकना, क्योंकि हम पूर्व में बांध चुके हैं कर्म, वो तो उदय में आएंगे। निर्जरा होती दो प्रकार की, एक सविपाक और अविपाक निर्जरा। तो कहा जाता है कि अविपाक निर्जरा हम तपस्या के द्वारा कर्मों को जो पहले लाते हैं वो अविपाक निर्जरा रहती है। तो कहा जाता बिना कर्म दिए फल दिए कर्म झड़ गए, वास्तव में वो बिना कर्म दिए फल नहीं झड़ते, बिना फल दिए कर्म नहीं झड़ते, वे अपना फल देते हैं, लेकिन हम तपस्या करके कम उसकी शक्ति कर देते इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन कर्म तो हर कर्म उदय में आता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा कर्म अपन ने जो किया है वो उदय में आएगा। पता अभी हमको भले नहीं हो, लेकिन उदय में आने में पता चलता है सब कि पक्के में हमने ऐसे ही किया होगा। वैसे भी पता चल जाता है आपको, कोई भी आप काम करते हो बाद में जब उसका फल आता है तो अरे या तो इसका फल है, ये हमने ये किया था इन्वेस्टमेंट उसका प्रॉफिट आया है, हमने वहाँ पर वो किया था उसका लॉस है। ये बिल आते ना जब बाद में हिसाब किताब चलता है, तो आप अभी भले भूल जाओ, आप पहले फोन चलते थे तो उसके बिल आते थे, बिल आते साथ में लिस्ट भी आती थी कितनी देर कौन ने बात करी कहाँ पे। तो जैसे ही ज़्यादा बिल आता था तो देखते थे कौन ने बात करी और कौन से नंबर पे बात हुई, इतनी कि इतना बिल कैसे आ गया। रोज तो हर बार तो एक नॉर्मल बिल आता था, इस बार अधिक बिल आया है तो कॉल डिटेल आती थी। तो भले बात करते समय तो पता नहीं चला कि हम आधा घंटे बात करते रहे फोन पे, लेकिन जैसी डिटेल आती है तो उससे पता चलता था ना, इससे इतनी देर बात करी, इससे इतनी देर बात करी, ये व्यक्ति बहुत बातें करता है। घर में पता चल जाता है कि तुम अपनी मायके में कितनी देर बातें करते हो। फोन थे वो अच्छा थे, उससे पता चल जाते। आज तो पता नहीं चलता ना, अनलिमिटेड है कि मायके में मम्मी से कितनी देर बातें कर रहे, 1 घंटे कर रहे, 2 घंटे कर रहे, आधा घंटे कर रहे। लेकिन पहले सब पता चल जाता था, वो लिस्ट में पता चला। तो हम झूठ नहीं बोल सकते थे, हमने बात ही नहीं की। अभी तो बोल सकते नहीं, हम बस 2 मिनट तो पहले आया था फोन, अभी तो बात किए, अभी तो बंद रख दिया। लेकिन उसमें सब डिटेल रहती थी, इस नंबर पे इतनी बार। तो कर्म करते समय हमें याद नहीं रहता हम कितना तीव्रता का कर्म कर रहे हैं। कर्म करते समय ये बोध नहीं होता हमको, लेकिन कर्म जब बाद में उदय में आता है तो हमें खुद पता चलता है ये उसी कर्म का फल है। दूसरा आपसे कहेगा अरे कैसे अचानक कैसे हो गया, सब कुछ हो गया। तुम भले शर्म के मारे उससे ना बोलो कि किसका काम है ये, लेकिन तुम्हें तो पता रहता है ये उस कर्म का फल है जो मैंने किया था। यदि आपके यहाँ सफ़ेद दाग आ गए, ऐसे हो गए, कोड़ सा निकल रहा, लोग कहेंगे अरे तुम्हें कोड़ निकल गया, लेकिन तुम्हें जरूर याद रखा मैंने वो महाराज की निंदा की थी, उसका फल है ये। हमने निंदा की थी, ये निंदा का फल है, दूसरे को नहीं पता। वो तो एक है क्या कौन सी बीमारी हुई अचानक तुमको, ये हाथ में सफ़ेद दाग कैसे हो गया, कैसे ये हाथ में दाग मांग निकल आए, अभी तक तो थे नहीं, तो उसको नहीं पता आपने क्या किया। लेकिन आपको याद आता है अरे हमने अमुक महाराज की निंदा की थी, अमुक साधु की निंदा की थी, अमुक व्रती को हम निंदा की थी, उसका फल ये हमको निकल रहा है। अब इनसे क्या कहो, क्या कहें हम किसी से। तो कर्म का उदय आता है और कर्म उदय में हमको पता चलता है किसका कर्म उदय, बस समझने की यही जगह है, कर्म के उदय में है। अब आप क्या करना चाहते हो, असहनशील होना चाहते हो या सहनशील बनकर नहीं उसका सामना करना चाहते हो। कार्य बिगड़ने पर, कार्य तो बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने पर हम ये बस यही गाना गाते हैं काम बिगड़ के, काम ये नहीं सोचते काम तो बिगड़ चुका है अब इसको सुधारेंगे कैसे। हमारी आधे से ज़्यादा बुद्धि, आधे से ज़्यादा हमारा ज्ञान तो बस इसी चीज़ में लगा कार्य बिगड़ गया या इसने बिगाड़ा है, इसने बिगाड़ा है, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने पर अथवा कार्य के बिगड़ने पर रोने में लग जाता है। हम ये नहीं सोचते कि काम तो हो चुका है, अब उसमें मैं आरोप लगाऊं चाहे न लगाऊं, उसको डांटें चाहे नहीं डांटें, वो काम बनने वाला नहीं है। अब तो मुझे ये लगाना पड़ेगा विवेक कि अब इसको कैसे हम सुधारें, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो अब इसकी हानि को हम कैसे पूर्ति करें, इसके घाटे को हम कहां से भरपाई करें। हमको यहां पर विवेक लगाना चाहिए, तो यहां हमारा विवेक नहीं लगता।
हम घबरा जाते हैं, इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कि आगे का हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। क्या करें अब? रास्ता ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो सब, अब तो पूरा नुकसान ही हुआ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग को ठंडा रखो, सारे रास्ते खुलेंगे। चाहे आपके पास आवक हो या जावक हो, अपने दिमाग को ठंडा रखो। पैर गरम हाथ नरम, नहीं, पैर गरम पेट नरम और दिमाग ठंडा, ये 3 चीजें, वो स्वस्थ रहे व्यक्ति। जिसके पैर गरम बने रहेंगे वो व्यक्ति स्वस्थ, जिसका पेट नरम रहेगा वो व्यक्ति स्वस्थ है, और जिसका दिमाग ठंडा है वो व्यक्ति स्वस्थ है। दिमाग गरम हुआ, काम खत्म। नसें बहुत कमजोर हैं मस्तिष्क की। ये ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? नसें क्यों फटती हैं? इतना लोड ले लेता है अपने दिमाग पे, इतना टेंशन ले लेता है व्यक्ति, इतना टेंशन ले लेता है, अंदर की मशीन गर्म हो जाती है। सामान से कुकर क्यों फटता है? इतना प्रेशर कुकर के अंदर बन जाता है कि निकल नहीं पाता। कुकर फटते देखा कभी, है ना? तो कुकर कब फटता है? जब उसकी जो सीटी में दाल माल फंस जाए और गैस ना निकल पाए, और आप समय पर उसको देखो नहीं चेक करके, क्योंकि आपको तो पता रहता ना इतनी देर में सीटी आना चाहिए थी, अभी तक सीटी क्यों नहीं आई? सीटी आना चाहिए, इसमें सीटी क्यों नहीं आई? नहीं आती तो आप ठोक के नहीं ऐसे करके उसकी निकाल के फिर एकदम फट से सीटी आ जाती है, या उठा के उसका सीटी लेते। कोई कारण है, क्योंकि इतनी देर में सीटी आ जाना चाहिए थी इसके अंदर, और इतनी देर में सीटी नहीं आई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो समझदार होता है तो तुरंत ठोका ठाकी करके उसकी गैस निकालता है। वो नहीं समझदार है, वो हाँ आ जाएगी और काम करते रहो, तो पता चलता है कि फाट एकदम ढक्कन अलग और दाल पूरे में घर में। ऐसी दिमाग में जब अधिक प्रेशर पड़ता है, व्यक्ति के प्रेशर ज्यादा टेंशन ले लेता है, इष्ट का वियोग हो गया कोई, अब उसकी बस उसी चिंता में अब चला गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब कौन मेरा कौन है, कौन किसके पास रहूँगा, किसके साथ रहूँगा, या कौन मुझे देखेगा। इस तरह से अनेक सारे बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो उन चीज़ों को सोचते 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 डिप्रेशन चला जाता है आदमी, डिप्रेशन में। तो ऐसे समय में उसे चाहिए सहनशील होना, और ये हर कोई नहीं हो पाता। तो सहनशील तो एक तरह से वो है कोल्ड स्टोर। सहनशीलता एक तरह का कूलर है, कोल्ड स्टोर टाइप का, जैसे वस्तु लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में रखी रहती है ना, ऐसे जो व्यक्ति सहनशील होता है उसका मस्तिष्क लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वो कभी भी वो डिप्रेशन में नहीं जाता। सहनशील, ठीक है, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया सुन के रह जाओ, तुरंत उत्तर नहीं देना। एक बार हमने कहा था कि 2 चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको, रीति और नीति को। रीति और नीति, जिसको रीति नीति का बोध नहीं है वो कहीं भी सफल नहीं होगा। रीति नीति जिसको बोध होगा वो कहीं भी चला जाएगा, सक्सेस होगा। रीति यानी रीति रिवाज, नीति यानी वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की पॉलिसी। अब आप देखते हैं कि कभी शादी होकर आती है, किसी घर में न हुए आती है, तो किसी घर में तो 6 महीने में घर अलग अलग हो जाता है। 6 महीने नहीं रोते, बंटवारा हो जाता है, अथवा वो अपने मायके चली जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, और या तो फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, घर वालों को मायके वालों को दखल देना पड़ता है इसी बीच में 6 महीने के अंदर ही। ज़्यादा नहीं, लंबे 6 महीना यदि हो गया तो फिर तो लंबा चल जाता है। शुरू के 5-6 महीने ऐसे होते हैं, वो 5-6 महीने यदि नहीं संभले तो नहीं संभल पाता। फिर वो 5-6 महीने क्या है, वो रीति नीति का बोध नहीं है। वहां पे कोई व्यक्ति नया आया है तो पहले उसको अपने घर में देखना चाहिए क्या रीति रिवाज चल रहे हैं। यदि आप भी किसी घर में जाते हो तो तुरंत जाके वहां पर अपनी बात नहीं रखो, पहले यहाँ देखो कि यहाँ के रीति रिवाज क्या है, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है,
कौन क्या नहीं करता है, किसकी चलती है किसकी चलती नहीं है, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है, कौन काम बिगाड़ने वाला है कौन काम बनाने वाला है, ये सारे रीति रिवाज देखो। एक नई बहू आई है, घर में आई है, तो तुरंत ही उठा के अपना अपना न चलाए, घूंघट में सब देखती रहे कि देवर क्या क्या स्थिति यहाँ पर, जेठ की स्थिति क्या है, खुद के पति की स्थिति क्या है घर में, सास की स्थिति क्या है घर में, नंद की स्थिति क्या है घर में, भाभी की स्थिति क्या है घर में। क्योंकि किसी घर में भाभी की चलती है तो किसी घर में देवर की चलती है, तो किसी घर में उसके पति की चलती है, तो किसी घर में ससुर की चलती है, तो किसी घर में सास की चलती है, तो किसी घर में नंद की चलती है। ये वहां पर उसको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि इस घर में चलती किसकी है। जिसकी चलती है, यदि तुमने उससे यदि विरोध कर लिया तो क्या होगा तुम्हारा। हर क्षण क्षण में आपको दुख भोगना पड़ेगा, हर क्षण क्षण में लोगों की डांट सुननी पड़ेगी, हर क्षण क्षण में लोगों की ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि जिसकी चलती है लोग तो उसके अंडर में ना सारे, और तुम अभी नए नए आए हो तो तुम्हारा तो अभी कोई है ही नहीं वहां पे, तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपने देखा इस व्यक्ति की चलती है और उससे आपने कर ली दोस्ती, जिसकी चलती थी उससे कर ली दोस्ती, तो क्या होगा, वो सारे काम आपके जो काम आप करवाना चाहते हो सारे काम होंगे, क्योंकि चलती तो इसकी है और इसी से हमारी दोस्ती, तो हम तो अरे ये काम करना ठीक है, अभी हम बोलते हैं देवर को, बोलते हैं वो कर देगा, तो सारे काम होने लगते। ये हो गई, पहले हो गई रीति, फिर हम नीति। आपको घूमने जाना है, घूमने जाना है, आपको पता है कि चलती तो भाभी की है घर में, वो कहेंगी तो ही कोई घूमने की परमिशन देगा। अब आप अपने बेटे के पिता से लगे हमें घूमने जाना है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब जहां से सोर्स है वहां पर आप सोर्स लगाएंगे तो वो तो अपने आप, भाभी गई आपको जाना है तो ठीक है भाभी जा रहे, अपने आप चला जाएगा। कुछ चीजें देखना पड़ती है कि भैया किसका सोर्स लगेगा, कहां से काम बनेगा, वहां से काम कराओ। इधर उधर कहने से तो बात बढ़ेगी, फैलेगी, काम भी नहीं होगा। तो ये हो गई नीति कि अंदर अंदर काम कर लो, बाहर किसी को पता नहीं चलने। अब तुमने बाहर ढिढोरा पीट दिया, वो काम हो नहीं पाया, तो क्या होगा फिर बाद में, जगह साई होगी। इसलिए काम करना चाहिए अंदर ही अंदर, ये कहती नीति। रीति देख ली आपने किस तरह से काम करना चाहिए, रीति देख ली। अब नीति कहती कि अंदर ही अंदर काम करो, जब काम तुम्हारा पूरा अंदर से पूरा हो जाए पक्का, तब उजागर करो। तुमने यदि पहले उजागर कर दिया, वो काम नहीं बना, तो क्या होगा, लोग तुम्हारा मजाक बना देंगे, हंसी कर देंगे तुम्हारे। इसलिए अंदर ही अंदर पहले पूरा पक्का कर लो, जब अंदर पक्का हो जाए फिर बाद में साफ के साथ। आजकल लोग कैसा करते हैं, अंदर अंदर मकान बनाते हैं, बाहर वो पुराना सब एक दीवार छोड़ देते हैं, मतलब तोड़ते नहीं वो एक अंदर अंदर पूरा तोड़ते नहीं है, गड़बड़ नहीं कर देंगे, गड़बड़ हो जाता है, तोड़ दें, मान लो दूसरा आज अपना कह दे नहीं मेरा है, तो दो ही काम से गए। तो अंदर अपना कब्जा है, वो दीवार बना के रखें, पूरी अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग बना लेंगे, और आखिरी में जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी सब समझे, तब वो मेन दीवार तोड़ेंगे। अब तुम देख लो हमारी बन गई, तब बोलो अरे बनी गई, पता नहीं चला, हम तो इस अंदर मकान टूटे ही दिख रहा था, हाँ छपड़े ही दिख रहा था आगे से, तो ये तो अंदर अंदर महल बन गया। और यदि किसी ने पूरा तोड़ दिया, फ्लैट कर दिया, सब आंगन बना दिया पूरा, कोई भी आकर कोई दमदार व्यक्ति उसने कब्जा कर लिया, अब लो, अब लड़ते रहो, लड़ते रहो आपस में। ये है नीति, रीति समझ गए, नीतियां। इस तरह से यदि आप काम करोगे भी, अपना पहले जो काम करना है, जो भी कार्य करना है, उसको अंदर ही अंदर उसको पूरी तरह से सुनिश्चित योजना बनाकर अब प्रस्तुतिकरण। अब
पेश करो सबके सामने। इसमें दो फायदे, काम नहीं बना तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपने तो प्रचार किया ही नहीं था, और काम बन गया तो भी टेंशन नहीं, बाद में आपने प्रचार कर दिया। तो रीति नीति का बोझ जिससे होता है वही व्यक्ति सहनशील हो पाता है, वही व्यक्ति इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग में घबराता नहीं है। ठीक है, अभी आ गया है कोई व्यक्ति, अभी शांति से आगे रहने दो, देखते हैं अब क्या होता है, धीरे कोई उपाय लगाएंगे, इसको फिर करते हैं। तुरंत अभी मत बोलो, अभी आया है अपन हम तुरंत बोलेंगे नहीं तुम निकलो घर से, तो चार लोग हमको ही बुरा कहेंगे। अभी आए दे नहीं और तुम्हें जाने की भगाने की पहले पट्टे लगे, हम बुरे हो जाएंगे। बुरे नहीं, आ गया ठीक है रहो। अब अपने आप को, या तो अपने आप को सुरक्षित कर लो, जिन जिन चीज़ों से आप लगता है कि ये व्यक्ति इन इन चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता, उन चीज़ों को सुरक्षित कर लो, ये नीति कह रही। और समय का इंतजार करो, बहुत सारे कार्य समय पर छोड़ देना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, और हर प्रश्न को, हर कार्य को तुरंत करने की जिद नहीं पकड़ना चाहिए। दो चीजें दिमाग से बहुत अच्छे से, हर कार्य को तुरंत करने की जिद नहीं करना चाहिए, और कार्य के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। कोई कार्य को थोड़ा समय दो, हो जाएगा, जिद मत पकड़ो, अभी करो अभी करो अभी। आप लोग कभी निर्णय हो जाता ना, अभी फैसला करना पड़ेगा, अभी करो फैसला, आज ही फैसला होना है, आर या पार, हम रहेंगे या वो रहेगा, हम रहेंगे या वो रहेगा, आज तो निर्णय होकर ही रहेगा। कोई बात नहीं, तुमने अपनी बात रख दी है, एक दो दिन का समय दो, सामने वाले को सोचने का भी तो अवसर दो, हो जाएगा निर्णय। नहीं होगा और कोई उपाय निकालेंगे, लेकिन कभी भी ऐसी जिद नहीं पकड़ना, अभी करो, आज ही अभी ऐसा उत्तर अभी चाहिए हमें, ठीक है समय दे दो। किसी भी चीज को समय दोगे काम होगा, समय दोगे काम होगा। थोड़ा सा समय देना सीखो और थोड़ा धैर्य रखना सीखो। अभी चाहिए, अभी नहीं, ठीक है काम कह दिया, हो जाएगा, नहीं होगा फिर दोबारा से याद दिला देंगे, फिर नहीं होगा फिर याद दिला दें, हो जाएगा, जल्दी नहीं, समय पे ही होगा काम। जिस कार्य का जो समय है वो कार्य उसी समय पर होगा। हम कितना भी आगे पीछे आकुल व्याकुल होते रहते हैं, हर कार्य का समय निश्चित है, हर कार्य का समय निश्चित है। हम आकुल व्याकुल हो लें कितना भी, लेकिन काम समय पर ही होगा। जिस समय जो काम है वो काम उसी समय निश्चित अवधि पर ही अपने होगा, क्योंकि कोई भी काम अनिश्चित समय पर नहीं होगा। इसलिए समय देना सीखें और किसी कार्य के लिए जिद ना पकड़ें, तो आप इष्ट योग अनिष्ट योग में आकुल व्याकुल नहीं होंगे। ठीक है, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल आएंगे कि हम क्या और भावना बहाएं, इसके बारे में 9वां पद इसके बारे में पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, बोलो सब